नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल लिया गुरुजी पर। तो गाइस, यूपी ट्रिपल पीटी की जो तैयारी है मैं आपको लगातार अपने इस चैनल पर करवा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर जो है स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। आप सभी को पहले बता देता हूं, करंट अफेयर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। क्लास 1 है और डेली मैं आपको इस टाइम पे करंट अफेयर जो देने का प्रयास करूंगा। टाइम याद रखिए भैया, मॉर्निंग का 8 AM, ठीक है। मॉर्निंग का 8 AM यानी कि सुबह के 8 बजे, ये टाइम याद रखिए। सुबह के 8 बजे डेली आपको ये क्लास मिलेगी। करंट अफेयर की क्लास 1 है। आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा और आप बताइएगा सर करंट अफेयर की बेस्ट आपको जो प्रिपरेशन करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और आपके पेपर आने तक अगर मैं आपको मान लीजिए 1 महीने ही सिर्फ मान लो, अगर 30 दिन करवाते हो तो 600 करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आराम से फंसेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक आराम से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मस्ट चाहिए चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ो फिर पीडीएफ से पढ़ो तो ही मजा आने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और छोटे मोटे अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको विजिबल है ना? क्वेश्चन पहली बात तो ये दिखना चाहिए कि हाँ भैया विजिबल है या नहीं विजिबल है, एंड आफ्टर दैट ही हम लोग जो है आपके आगे जो है थोड़ा सा बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए भाई। कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। देखो उपभोक्ता अधिकारों यानी कि वही जागो ग्राहक जागो, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। और इसके लिए कौन सा जो है बेसिकली आपका क्या शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जागृति, ठीक है। जागृति करके एक शुभंकर है, ये लॉन्च किया गया है। पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए भैया, 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। एक्चुअली मैंने पीडीएफ जो आप लोगों के लिए थोड़ी और बेटर तरीके से बनाई है, तो उस पीडीएफ को मैं आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए। मैंने आपको बताया था शुभंकर आपका यहाँ पर क्या है, जागृति करेक्ट है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पर जो है डिटेल में इसको थोड़ा सा जानते हुए चलेंगे। जैसे आपका दिया गया, देखिए आपका डिटेल में पीडीएफ आपको ऐसे डिटेल में मिलेगा और इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। तो जागृति करके जो आपका शुभंकर लॉन्च किया गया है, जागो ग्राहक जागो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो उपभोक्ता मामलों के विभाग जो उपभोक्ताओं ने सशक्त और बनाने के लिए जो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर 1915, इसको याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग पीडीएफ जब देखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, तो आप पीडीएफ में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जो की पॉइंट्स है आप लोग वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। पद्म श्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया, वे क्या थे भाई। अब ये पद्म श्री विजेता की हम बात करें, जो अवध कौशल है, ठीक है, ये आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक समाज सेवी थे। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही थे भैया हमारे कौन, अवध कौशल जी। और ये प्रसिद्ध समाज सेवी थे, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए पद्म श्री विजेता यहाँ पर आपका लिखा गया है। इनका निधन कब हुआ? निधन इनका हुआ था 12 जुलाई को। कब हुआ था भाई? इनका निधन आपका 12 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 87 वर्ष की उम्र में जो इनका निधन हुआ। देहरादून के एक निजी अस्पताल में जो इन्होंने अंतिम सांस ली। और गैर सरकारी संगठन रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटमेंट केंद्र के संस्थापक, ठीक है। अब देखो, जो नहीं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि भैया इनका निधन कब हुआ, ये क्या थे। क्वेश्चन आपके पेपर में ये आ सकता है क्योंकि इनसे संबंधित है, तो इसलिए पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटमेंट केंद्र के संस्थापक जो है, संस्थापक जो आपके बेसिकली कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है क्या? अवध कौशल। कौन थे भाई आपके? अवध कौशल जी थे। तो यहाँ पर ये नाम जो है याद रखिएगा। क्लियर है? यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रक्षा मंत्री, देखो भैया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? कहां पे किया भैया? किसकी बात हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी एंड प्रदर्शनी। तो ये भैया आपका नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। ऑप्शन दिए गए तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं नई दिल्ली। क्या जवाब दे सकते भाई? नई दिल्ली। डिटेल में इसके बारे में जानते हुए चलेंगे भाई। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, डिफेंस, ठीक है, AIDEF, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कब 11 जुलाई को जो है नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जो
AI इन डिफेंस, ठीक है। यहाँ पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संघर्षों पर के लिए जो है 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को जो है शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया भाई? आपका न्यू दिल्ली में किया है, तो न्यू दिल्ली आप लोग को याद रखना है। ठीक है सर जी, चलिए अटक के रहो भैया, कहाँ भाग रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संगठन द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 जो आपका आयोजित किया गया? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है भैया किस संगठन के द्वारा जो आपका कौन सा महोत्सव आपका स्टार्ट किया गया, पूछा गया है 22वां भारत रंग महोत्सव 2022। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा भाई आपका? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये जो आपका बेसिकली स्टार्ट हुआ। इसके बारे में थोड़ा और जानते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवरीथिंग आपको यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रोवाइड जो है कर दिया है। और भारत का जो आजादी का 75वां साल, इस 75वां साल होने वाला है, ठीक है। हर घर तिरंगा करके योजना जो है मोदी जी ने भी लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो ये भारत रंग महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा भाई कहाँ पे, ये पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। कब आयोजित किया गया था, किया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। कब किया जाएगा आपका? आपके स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसके लिए यहाँ पर देखिए आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के तहत इसको किया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई, कौन सा राज्य जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो आपका बन गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या गोवा? एनईपी 2021 की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया आपका उत्तराखंड बन गया है। कौन सा राज्य बन गया भाई आपका? उत्तराखंड बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में जो है शामिल हुआ है? भाई कौन सा देश नाटो का जो तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है? चलिए भाई इसका जवाब जो देते चलेंगे, 1 मिनट तो मुझे समय दे दीजिएगा। चलिए, चल थोड़ा लाइट का इशू रहता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाए कौन सा देश जो नाटो के, यहाँ पर याद रखिएगा यूक्रेन, काफी चर्चा में रहा देश है, सभी को पता है भाई यूक्रेन। अब देखो नाटो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नाटो के बारे में डिटेल में जो है जानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भैया यूक्रेन यहाँ पर तो है क्लियर हो जाएगा। अब देखो नाटो से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, नाटो के बारे में जान लो भाई। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 73 साल लगभग हो चुके हैं। हेडक्वार्टर की बात करते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो आपका है। मेंबरशिप कितने सदस्य हैं भाई आपके यहाँ पर? टोटल आपके 30 सदस्य हैं। इसके अलावा भी जो और हस्ताक्षर किए हैं, जैसे आपका यूक्रेन ने किया है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो अंग्रेजी और आपका फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भैया किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन? यही है भैया डॉक्टर इनामुल हक। ये किस देश के हैं भाई? इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये आपके बांग्लादेश के, ठीक है। ये कहाँ के भाई? आपके बांग्लादेश के हैं। इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए भैया, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का जो निधन हो गया, ये 85 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिए, ये पेपर में आ सकता है कि भैया 2020 में भारत सरकार ने पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है इनको जो है जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। भले ही बांग्लादेश के हैं, लेकिन इनको देश का जो सर्वोच्च जो कह सकते हैं चौथा जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री, उससे जो है नवाजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया भाई? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है आपका बेसिकली किस देश में किया गया है? रसिया में, रूस, चाइना में, भारत में या नेपाल में? ठीक है, कहाँ पे किया गया भाई आपका विश्व शांति फोरम? तो भैया चाइना में किया गया। सर चाइना में किया गया, चेक कर लेते हैं। हाँ, चाइना में ही किया गया है। तो आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व शांति फोरम 2020 का आयोजन जो है 22 का आयोजन चाइना में किया गया है। और ये जो है इसका 10वां संस्करण बीजिंग में जो है विश्वविद्यालय जो सिंघुआ विश्वविद्यालय उसके द्वारा जो आपका आयोजित किया जाएगा। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास जो आपका शुरू हुआ है? ठीक है, सी गार्जियन 2। तो ये जो आपका अभ्यास है बेसिकली पाकिस्तान के साथ शुरू किया है। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश चाइना के साथ इस अभ्यास को शुरू कर रहा है, किया है। और समझते हैं ना भाई इसका
आप सभी को पता है, जान लीजिए भाई। चाइना और पाकिस्तान की सेना ने शुरू किया और समुद्री और हवाई अभ्यास, ठीक है, समुद्री हवाई अभ्यास है। अब इस अभ्यास का आप समझ सकते हो ना कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। ये अभ्यास चाइना और पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया भाई? क्या पूछा गया भैया, किसको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका जो अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा अल्वारो लारियो। किसको चुना गया भैया? अल्वारो लारियो को चुना गया। ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले भाई? स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो गिलबर्ट हैंगबो थे, ठीक है। इसके पहले कौन थे? गिलबर्ट हैंगबो थे, जिनको जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। और लारियो जो है कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के अध्यक्ष होंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसे उपचुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया भाई? चुनाव आयुक्त तो सभी को पता है इस समय कौन है। नीचे सभी लोग मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय चुनाव आयुक्त इस समय मतलब करंटली कौन है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपचुनाव आयुक्त जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो RK गुप्ता जी को। किसको भैया? RK गुप्ता जी को जो है कह सकते हैं उपचुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे भाई? T श्रीकांत जी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे भाई? T श्रीकांत जी की जगह लेंगे। तो आपका ये वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन होगा भैया? बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ पे भैया भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन होगा? ठीक है, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने इसकी जो है घोषणा की है न्यू दिल्ली, ट्विटर के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर ट्विटर इनका है अकाउंट अरविंद केजरीवाल का। इन्होंने ट्वीट किया था कब? 6 जुलाई 2022 को ये ट्वीट किया था। ट्वीट क्या किया था कि दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी, साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली करेगी मेजबानी एक विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की। किसकी भैया? और ये कब से कब तक चलेगा? 28 जनवरी से लेकर के आपका 26 फरवरी तक, 26 फरवरी 2023 तक आपका चलेगा। ये 30 दिवसीय रहने वाला है, ये चीज याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है आपका कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो है शॉपिंग फेस्टिवल होगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर केजरीवाल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, और ये तो याद ही रखिएगा न्यू दिल्ली में 2022-2023 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए जो है किसको नामित किया गया है? ध्यान देखिएगा 2022-2023 के लिए क्या पूछा गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के CII के अध्यक्ष पद के लिए जो है किसको नामित किया गया है? तो यहाँ पर दिनेश चौधरी, संजीव पुरी, संजीव बजाज, या आपके यहाँ पर R दिनेश। तो यहाँ पर याद रखिएगा भाई, उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा R दिनेश। क्या हो जाएगा भाई आपका? R दिनेश। R दिनेश क्या थे भाई? R दिनेश के पहले TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के जो है कार्यकारी उपाध्यक्ष थे R दिनेश। इनको जो है 2023 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए जो है नामित किया गया है। अब देखो CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है? एक वकालत और व्यापार संघ जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली भारत में है। स्थापना इसकी 1895 में, देख सकते कब हुआ था? 1895 में हुआ था, 1995 नहीं। और वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को प्रभावित करने के लिए CII व्यवसाय, सरकारी, बौद्धिक और समाज के अन्य नेताओं के साथ जो है काम करता है। और ये संगठन सदस्यता पे जो आपका आधारित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष विश्व किश्वाहिली भाषा, एक भाषा है किश्वाहिली भाषा, ये बेसिकली आपकी अफ्रीका की भाषा है। कहाँ की? अफ्रीका की मुख्य भाषा कह सकते हैं। ये किश्वाहिली भाषा दिवस आपका कब मनाया? जैसे इंडिया में हिंदी है, हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, वैसे अफ्रीका में एक है किश्वाहिली भाषा दिवस। और ये प्रतिवर्ष आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर किश्वाहिली भाषा के संबंध में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषणा के बाद जो है हर साल 7 जुलाई को ये दिवस जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है। व्यापक रूप से भी भाषा बोली जाती है। और विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस का इस बार का जो थीम था, ये पहला उत्सव था, इसका थीम बताइए क्या था भैया? शांति और समृद्धि के लिए किश्वाहिली। क्या? शांति और समृद्धि के लिए किश्वाहिली। 7 जुलाई आपका यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है आपका कहाँ किया गया भाई? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया भाई? प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। और ये सम्मेलन तो बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय देखो कई सारे पशुओं से होने वाली बीमारियां होती हैं, ठीक है। पशुओं को जो बीमारी होती है उससे हमको भी कई सारी बीमारियां होती है। जैसे कुत्तों में रेबीज होता है, अब एक बहुत ज्यादा चर्चे में है कौन सा? मंकी पॉक्स, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन आपका भाई न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया भाई? आपका न्यू दिल्ली में किया गया। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई हाल ही में जो आपका मत्स्य पालन
पशुपालन और डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे भैया, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की। भाई बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कई बार आपको पढ़ाया गया, कई बार आपको बताया गया। बोरिस जॉनसन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ब्रिटेन के हैं। कहाँ के भाई, आपके ब्रिटेन के हैं। देख लीजिए भाई, ये हैं बोरिस जॉनसन, और काफी सारे इनके ऊपर आरोप लगे थे, काफी विवादों में घिरे रहे थे। इस वजह से जो है इन्होंने मतलब इस्तीफा देने की जो है घोषणा की है। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जारी एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, एनएफएसए के लिए राज्य सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी में राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया। देखो दो श्रेणी में होता है, सामान्य श्रेणी में, विशेष श्रेणी में। सामान्य श्रेणी में नंबर 1 पे आया था आपका भैया ओडिशा। विशेष श्रेणी में जानेंगे, विशेष श्रेणी में शायद त्रिपुरा नंबर 1 पे आया था, उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं सब कुछ। तो ओडिशा जो है पहले स्थान पर है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नंबर 1 पर ओडिशा, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा सबसे पीछे की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले राज्यों में जो आपके सम्मिलित है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। त्रिपुरा की बात करते हैं, विशेष श्रेणी के राज्यों में जो है नंबर 1 पे आया, त्रिपुरा की बात करते हैं। और नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पे रहते हैं। ठीक है, विशेष श्रेणी के राज्य का मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय राज्य और द्वीपीय राज्य आपके हैं। तो उड़ीसा आपका यहाँ पर सामान्य श्रेणी में आया था, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया एसएसआई नामक पहल की जो है घोषणा की भैया। किसकी बात हो रही भैया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया एसएसआई नामक पहल की जो घोषणा किसने की, हु हैज अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल, सबको पता है गूगल के बारे में। किसने भैया स्टार्ट किया, गूगल ने स्टार्ट किया। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका उत्तर है गूगल, आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 गणतज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से जो है सम्मानित करने की घोषणा की है, कौन से एक इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक फील्ड मेडल अवार्ड होता है, ये गणितज्ञों को दिया जाता है, गणित के फील्ड में दिया जाता है, और ये जो है इनको मिला है, जून को मिला है और जेम्स मिनार्ड को मिला है, लेकिन यहाँ पर अक्षय वेंकटेश को नहीं मिला है। ठीक है, 4 से एक और नाम याद रखिएगा, मारिया करके थी कुछ, यहाँ पर देखिए मेरीन। ठीक है, यूक्रेन की मेरीना वियाजोक्सा को भी मिला है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चारों लोग यहाँ पर देखिए दिए गए, फ्रांस के ह्यूगो थे, अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा जून हू की बात करते हैं अमेरिका में है, और ब्रिटेन की बात करते हैं तो जेम्स मिनार्ड थे, और यूक्रेन की मेरीना वियाजोक्सा। ठीक है, इनको जो है बेसिकली अवार्ड मिला है, अक्षय वेंकटेश जी को जो है नहीं मिला अवार्ड, ये चीज जो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए जो है एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एज अ होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर भी दिया जाएगा, और जो लोग इसका जवाब दिए हुए रहेंगे उनका जो है नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो अगली क्लास का इंतजार करिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहे आप गूगल करके कमेंट करके दो, बट कोई बात नहीं, गूगल करके भी दे सकते हैं, या मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वहां से निकल कर भी जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बट कमेंट बॉक्स में दोगे तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, और चाहते हैं क्लास कंटिन्यू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।